गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET PYQs। और आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे क्वेश्चंस 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं, क्या कहता है। एट टेम्परेचर, केल्विन में टेम्परेचर है, कहता है फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है रिएक्शन, ध्यान से देखिए। H2 प्लस I2 क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है। ठीक है, ये गैस है इस स्टेट में। H2 प्लस I2 दोनों गैस है, क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब क्या कहता है, डेल्टा और कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इज फाउंड टू बी 2 इंटू 10 टू दी पावर -4, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल पर लीटर पर मिनट। ये दिया हुआ है। किसकी वैल्यू दी हुई है, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, मोल पर लीटर पर मिनट में एवरेज रेट निकालना आपको। ठीक है, सबसे पहले समझिए, अगर हमें रेट होता है, रेट तो दो तरह के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है। इंस्टेंटेनियस को क्या लिखते हैं, डी और कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस। जबकि एवरेज को क्या लिखते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मतलब ये किसके लिए, अगर डेल्टा वर्ड यूज कर दिया तो किसके लिए, एवरेज के लिए, और अगर डी यूज कर दिया तो किसके लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए। राइट, इतनी बातें तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, नोट्स में भी लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज कैसे लिखेंगे बताओ। रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ध्यान देखिए। रिएक्शन दिया हुआ है H2 गैस प्लस I2 गैस, क्या बना रहा है ये बना रहा है 2HI, और ये भी क्या बना रहा है, गैस बना रहा है। राइट, इसका अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या होता है, एवरेज पूछ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, पहले रिएक्टेंट के केस में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे इस पूरे केमिकल रिएक्शन के लिए, सोचिए। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 1 ही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो क्या बनेगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 अपॉन 2 कंसंट्रेशन, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। लेकिन एक बात और याद रखिए, कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगाते हैं हम, माइनस। ये भी रिएक्टेंट है तो क्या लगा देंगे यहाँ पर, माइनस। ये पूरा प्रोडक्ट है तो क्या लिखाएंगे, क्या लिखेंगे, प्लस। ये तो बात समझ में आती है, सब कुछ मैंने समझा दिया। दिस इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। अब समझिए ये किसका एक्सप्रेशन है बच्चा, ये जो आपने देखा ये टोटल एक्सप्रेशन है, ये टोटल एक्सप्रेशन है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का। किसका, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक्सप्रेशन है। राइट, क्लियर हो गया। अब सारे बराबर है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब सब बराबर है तो एक ले लेते हैं हम। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम R से डिनोट करते हैं, किससे है बताओ, R से इंडिकेट करते हैं। अगर मैंने R लिखा, ये R रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, यहाँ से लिख लेते हैं ये वाला टर्म। क्यों ये वाला टर्म, क्योंकि सब बराबर है, कोई सा भी ले लो। लेकिन ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी दे रखा है तो यहाँ से मिल जाएगा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ से, 1 अपॉन 2 प्लस में ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है, डेल्टा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या लिख लेते हैं हम, डेल्टा टी। क्लियर हो गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए क्या देखेंगे कि डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू दिया हुआ है, दिखा, ये डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, तो ये 2.10 टू दी पावर -4 दिया। तो R इक्वल टू क्या लिखेंगे, R इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्लियर हो गया, इनटू इसका, इस टोटल का वैल्यू कितना दे रखा है बताइए,
इस टोटल का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। एम आई राइट? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴। आगे क्या होगा, मोल पर लीटर पर मिनट। एम आई राइट? तो ये निकल गया आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये जो आपने रेट निकाला, कौन सा निकाला, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकाला। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप चेक कर लीजिए यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। 5 मिनट 6 मिनट एक क्वेश्चन पे दे रहा हूं मैं। अभी यहां भी समझ में नहीं आएगी तो बड़ी मुश्किल है बच्चा, इतना अच्छे से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाता है, कितने से बढ़ा दिया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से, देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने से इंक्रीज कर जाएगा, राइट? यही क्वेश्चन है, समझिए। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये आपको पढ़ाया गया था। एज वी नो दैट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एज वी नो दैट आफ्टर increasing the temperature by 10 डिग्री, अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और बिकम्स डबल्स, क्या हो जाता है, डबल्स हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब अगर आपने क्या कर दिया, 10 डिग्री बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, समझ में आया? मतलब कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज, क्या कहने का मतलब, डबल का मतलब क्या हो बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, बिकम्स, क्या हो गया, 2 टाइम्स। कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। मतलब जब 2, अरे बच्चा डबल है ना, डबल का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हो, 5 का मतलब 5 के डबल हो गए तो 10 हो गए, तो 5 2 जा 10 ना, तो 2 टाइम्स हो गया ना। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी होती है, 2, n की वैल्यू 2 हुई। समझ में आया क्यों, n की वैल्यू डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब आप समझिए यहाँ से कि अगर आपका टेम्परेचर पहले से कितना था, 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया, इंक्रीज बाय 20 डिग्री, तो पहले 10 था, 10 डिग्री मान लेते, 10 डिग्री था, अभी कितना हो गया ये 20, ठीक है, 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया, तो कितने से डबल हुआ बताओ, कितने, बाय 20 डिग्री से इंक्रीज कर दिया, बाय 20 डिग्री, तो 10 से लेके कहाँ आया पहले 20, फिर 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 20 डिग्री से इंक्रीज किया जी, तो पहले 10 डिग्री ऑलरेडी नॉर्मल था, राइट? ठीक है, तो अब देखिए 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। आपने क्या किया, 20 डिग्री से बढ़ा दिया, 20 डिग्री से बढ़ा दिया, मतलब 10 से पहले क्या किया 20 से फिर क्या किया 30, 20 डिग्री से बढ़ा दिया, तो कितना चेंज हुआ, यहाँ से क्या हो गया डबल, 10 से 20 गया, अरे बच्चा 10 से 20 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल, फिर 20 से 30 गया तो 10 डिग्री बढ़ा, तो फिर क्या हो जाएगा डबल, मतलब डबल क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 टाइम्स। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो सिंपली इसको निकालने का और भी मेथड है कि जो भी टेम्परेचर है, मान लो जो भी टेम्परेचर हो उसको आप क्या कर रहे हो 20 डिग्री से बढ़ा रहे, 20 डिग्री, मान लो कोई भी टेम्परेचर हो, मान लो रिएक्शन चल रहा था 50 पे, कितना पे चल रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है अभी रिएक्शन। आपने क्या किया 50 डिग्री पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है मान लो 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, कितना पे 50 डिग्री पे चल रहा है, 50 डिग्री टेम्परेचर है, उतने पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है 20 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपने क्या किया, अब सुनो 20 तो 50 तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर है ना जी, अब तुमने 10 डिग्री और बढ़ा दिया, कितना हो गया ये, अब ये हो गया 60 डिग्री सेल्सियस, हो गया ना 60 डिग्री सेल्सियस। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, ये हो जाएगा 40 मोल पर लीटर, 40 मोल पर लीटर पर, मतलब डबल हो जाएगा, डबल हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया।
आपने क्या किया, फिर से 10 डिग्री बढ़ा दिया, 20 डिग्री बढ़ाना, तो अब कितने आ जाएगा, 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया? तो 70 डिग्री सेल्सियस पहले कितने बढ़ाया, 10 डिग्री, फिर कितने बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस, तभी तो 70 पे पहुंचा। अब ये अभी कितना है, 40। अब ये फिर क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये, 80 मोल पर लीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अब आप देखो तो क्या हुआ, ये 20 का, अरे इधर इधर देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 20 से 80 पे जा रहे हैं हम, 20 से 80 पे जा रहे हैं, कब, जब हमने 50 से 70 गया तो कितना बढ़ा, 50 से 70 गया तो कितना बढ़ाया, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया ना, बढ़ाया ना 20 डिग्री। तो 50 पे कितना था, 20, और 70 पे कितना आ गया, 80। कितना टाइम बढ़ गया, 4 टाइम्स ने बढ़ गया, 20 चौका 80, 4 टाइम्स ने बढ़ा जी। समझ में आई बात आपको? तो हर 10 डिग्री पे ये रिएक्शन डबल होता चला जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? अब समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर इसको हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ओके बच्चा, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब रिएक्टेंट ए है और बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, थर्ड सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर, ये हर एक्सपेरिमेंट में। मतलब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट 1 में जो ए की कंसंट्रेशन था 0.1, एक्सपेरिमेंट 2 में जो ए की कंसंट्रेशन था 0.2, एक्सपेरिमेंट 3 में जो ए की कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। इतनी बातें समझ में आ गई, क्लियर है? वहीं पर जो बी है, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी होनी चाहिए। यहाँ पर जो बी है, राइट, यहाँ पर क्या है, बी है, तो बी की कंसंट्रेशन कितनी है, एक्सपेरिमेंट 1 के लिए 0.1, एक्सपेरिमेंट 2 के लिए 0.2, एक्सपेरिमेंट 3 के लिए 0.2, और उसके रिगार्डिंग जो यहाँ पर रेट है, ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा, ये आर है। कितना दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 1 के केस में दिया हुआ है 2 × 10⁻³ 4 × 10⁻³ एक्सपेरिमेंट 2 के केस में, और एक्सपेरिमेंट 3 के केस में 2 × 10⁻³, राइट। तो कह रहा है विच इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्या पूछ रहा है आपसे, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है इसका। तो ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको पता है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपको पढ़ाया गया। ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, तो इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं एक्सपेरिमेंट 1 के लिए बता दो जल्दी से, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या लिखोगे तुम, ROR, मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या लिखते हैं, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। XY तो नहीं पता है ना जी, वो तो कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर तो पूछ ही रहा है ना, तो XY मान लेंगे, क्लियर है। A और B दिया हुआ, उसकी कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो ये होगा। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से R का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, R कितना, एक्सपेरिमेंट 1 की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट 1 में R क्या है, यही ना है जी, R कितना दिया हुआ एक्सपेरिमेंट 1 में, 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है बताओ, ये तो आपको दिया हुआ है 0.1 A की कंसंट्रेशन, राइट, और इसका पावर कितना हो गया X इंटू B का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1 दिखा, और इसका पावर कितना मान लिया हमने 1, ये मान लिया हम Y, और ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1। क्लियर हो गया। अब आइए, अब बात कर लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट 2 की। एक्सपेरिमेंट 2 में भी अगर आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना हो तो एक्सपेरिमेंट तो वही बनेगा, ROR इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। क्लियर। अब आ जाओ 2 की बात करें, किसकी बात करते हैं, 2, एक्सपेरिमेंट 2 इसकी बात करें। 2 में A की कंसंट्रेशन कितनी है, अच्छा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पहले पुट कर लेते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना है 4 इंटू, दिखा
क्या लिख देते हैं 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख लिया, इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, दिखा कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी दी हुई है 0.2, तो कंसंट्रेशन का साइन हटा देते हैं, 0.2 का पावर x इंटू बी का कंसंट्रेशन 0.2 और इसका पावर y। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट इक्वेशन 2, क्लियर हो गया। इससे ही आप लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट थर्ड, जो यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। आइए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो R के लिए क्या लिखेंगे यहाँ बताइए, R कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 इज इक्वल टू के, बिल्कुल वैसे लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन 0.1 टू दी पावर x इंटू बी कितना दिया हुआ है 0.2, ठीक है, और इसकी पावर y, और ये बन गया इक्वेशन थर्ड। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए अब आप देखिए, ये तीनों एक्सपेरिमेंट को हमने इक्वेशन वाइज अरेंज कर दिया ना। अब इस तीनों इक्वेशन एक्सपेरिमेंट नहीं, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं इक्वेशन, ये इक्वेशन 2.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 है, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दूँ, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कैंसिल आउट के होके क्या बनेगा 1, अरे डिवाइड करोगे तो सेम कट है, कट होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के एंड के ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए और क्या कैंसिल आउट होगा, ध्यान देखो तो, और क्या, यहाँ पर दिया हुआ है 0.1 टू दी पावर x, यहाँ पर भी 0.1 टू दी पावर x, ये भी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इतनी बातें समझ में आई, चलो लिखता हूँ मैं इसको। ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग, ध्यान से देखते जाओ कैसे सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस को। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय थर्ड, एक को किससे डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड से डिवाइड कर रहे हैं, क्या होगा, तो आपने इधर जब कट किया, ये वाला इधर देखो, ये वाला और ये वाला कट हो गया, दोनों तो बराबर, ये तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, और इधर क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, देखो ये k से k कट गया, 0.1 से 0.1 कट गया, इधर क्या बचा 0.1 अपॉन 0.2 और सबका पावर y है, तो क्या बनेगा यहाँ से 0.1 टू दी पावर y डिवाइडेड बाई 0.2 टू दी पावर y, यही नहीं मिलेगा जी, यही नहीं मिलेगा। ध्यान देखो और बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मैं करके दिखाऊं मैथ्स, समझ में आया, समझ में आया। इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो ये पॉइंट तो दोनों बराबर ही चला जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर y, एम आई राइट, दोनों का पावर y था तो दोनों को y कर दिया, लिख सकते हैं ना जी, ठीक है। अब आप देखिए तो 1/2 टू दी पावर y है, मतलब y का पावर कितना रखे कि ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाए 1 आ जाए, तो आपको पता है किसी भी नंबर के पावर पे 0 रखा जाए तो वो कट के कितना हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखूँ तो ये कोई भी नंबर ले लो वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा, ये तो मैथमेटिकल टर्म है, तो इसका मतलब हो गया y इक्वल टू क्या आ गया 0, तो हमने जो y माना था एक वैल्यू तो निकल गया हमारा, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच गया x निकालने के लिए, अब क्या बच गया x, तो अब हमें y को कैंसिल करवा देते हैं तो x निकल जाएगा, तो y को कहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं बताओ, y को कहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं, y को कैंसिल करवाने के लिए हम क्या करते हैं, या तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू पुट करते, कितना आया है 0 आया ना जी, y का वैल्यू 0 आया, तो चलिए पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, किसको, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 by putting the value of y, by putting the value of y, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है तो बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा इसमें, और मैं आपको समझा के बता रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, मैं तो तुरंत बना लूँगा इसको। अब आइए 1 में इक्वेशन क्या है बताइए, तो
वन में इक्वेशन क्या था, वन में क्या था, वन में था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के इंटू 0.1, एक्स की तो एक्स ही रहेगा, और वाई का वैल्यू कितना था बताओ, वाई कितना था, वाई यहाँ डाटा देख लेते हैं, वाई यहाँ पर है 0.1, 0.1, और वाई का वैल्यू कितना आ गया 0, पुट कर दिया हमने। इसको डिवाइड कर देना, इसको डिवाइड कर देना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किससे डिवाइड करना है, ध्यान बताओ किसको डिवाइड करना है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाऊँ, टाइम लगेगा बट पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, फास्ट नहीं भागना, हमें आपको समझाना है, इसलिए मैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ बच्चा। अब आ जाओ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या आएगा, क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कितना है 4 इंटू 10⁻³ यहाँ पर भी आएगा के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए कितना है, यहाँ पर है 0.2 टू दी पावर x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर y कितना है 0.2, और इसका वैल्यू कितना है, y मतलब 0 ना जी, अभी तो बताया था, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और कितना पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये तो मैंने अभी समझाया था आपको, राइट, तो पुट कर दिया। अब आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये 10⁻³ ये 2 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू, अब बताइए ये भी वैल्यू टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर का पावर 0 1, ये भी क्या हो गया 1, तो 1/1 कोई मतलब ही नहीं लगता, के से के कैंसिल, अरे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, के से के कैंसिल हो गया, क्या बच गया तुम्हारा जल्दी बताओ, यहाँ बच गया 0.1 टू दी पावर x डिवाइडेड बाई 0.2 टू दी पावर x, एम आई राइट, क्लियर हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये टोटल पे x है, ये टोटल पे x है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, गौर से देखिए तो इधर पहले लिख लो, ये क्या है 1/2, तो लिख लेते हैं इसको 1/2 इज इक्वल टू, ये पॉइंट कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 1/2 टू दी पावर x। अब बताइए x का वैल्यू कितना रखा जाए, x का वैल्यू कितना रखा जाए कि ये 1/2 ही आ जाए, तो 1/2 दी पावर 1 रखोगे तभी ना 1/2 आएगा, तो यहाँ से x कितना मिल गया 1 मिल गया। अब बताइए रेट ऑफ क्या, और ये तो निकल गया पावर, अब ऑर्डर निकालना, आपसे ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है x प्लस वाई, जो सब में माना था हमने, तो x की वैल्यू कितना निकला 1 + 0 कितना हो गया 1, तो ऑर्डर क्या हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्लियर हो गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, ऑर्डर निकालने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, और ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए, क्लियर हो गया, कर लोगे यहाँ तक। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये एक एलिमेंट्री इक्वेशन है, ध्यान से पढ़ो, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है, एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री वर्ड जहां पर भी आ जाए मतलब ऑर्डर एंड मोलेकुलरिटी सेम हो जाएगा, आराम से निकाल लो। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या दिया बताओ तो, A + B क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है ये प्रोडक्ट बना रहा है, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एकदम क्लियर है ना, दिस इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, वेरी गुड सर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑर्डर भी दिया हुआ है, सॉरी रेट ऑफ केमिकल, रेट लॉ दिया है, और रेट लॉ दे दिया तो काम ही बन गया अपना, रेट लॉ, रेट लॉ, रेट लॉ किसको बोलते हैं, जिसको हम आर बोलते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या दिया बताया तो, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पर ये ए, ठीक है, इसका पावर कितना दिया हुआ है, ध्यान देख लो, ये दिया हुआ है 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू दी पावर 1 दिया हुआ, राइट, और ये ऑर्डर दिया हुआ। तो बताओ जब ऑर्डर दे दे तो क्या आप उसकी मोलेकुलरिटी या फिर, सॉरी ऑर्डर बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट, ये अगर रेट लॉ दिया है, रेट लॉ दिया और एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो ऑर्डर होता है वही मोलेकुलरिटी हो जाता है, ऑर्डर विल बी इक्वल टू मोलेकुलरिटी, समझ में आई बात आपको। अगर क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है और रेट लॉ दिया है,
तो जो ऑर्डर होगा वही मोलिकुलरिटी होगा। ऑर्डर कैसे निकालते हैं बच्चा, x प्लस वाई को क्या करिए आप ऐड कर लीजिए, तो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ऑर्डर भी 2 एंड मोलिकुलरिटी भी 2। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सिर्फ मोलिकुलरिटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्लियर हो गया। ध्यान सुन लो, अगर एक एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है और रेट लॉ दिया है, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है और रेट लॉ दिया है, रेट लॉ दिया हुआ है, उस केस में उसकी पावर को ऐड कर दीजिए, तो जो ऑर्डर होगा वही उसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी, और दोनों को जोड़ दीजिए, ये 2। कितना इजी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, एक टेम्परेचर को चेंज किया गया 293 केल्विन टू 313 केल्विन, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया गया, ठीक है। एक तो बात रहती है कि अगर 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो तो मैंने समझा दिया आपको, है ना। और अगर कहता है इतना से इतना चेंज हो रहा है, तब समझिए यहां पर हम निकालते हैं n, क्या निकालते हैं n। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। कब n कैसे निकालते हैं सर, n निकालते हैं हम फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई 10। समझ में आया। इस तरह से पहले आप क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। क्लियर हो गया। जब n निकल जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कितना टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए फिर हम क्या लगाते हैं, रेट निकालने के लिए 2 टू द पावर n लगा देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए पहले ये फॉर्मूला एकदम माइंड में रखना, जब एक आपको रेंज दिया रहे, रेंज, तब इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट समझिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से n निकालते हैं। बताइए फाइनल टेम्परेचर कितना है 313 केल्विन, तो 313 माइनस इनिशियल कितना है बताओ 293, तो 293 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर हो गया। क्लियर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगा 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। जब ये n का वैल्यू मिल गया आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद क्या मैंने समझाया था आपको कि 2 टू द पावर n निकालना है, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने के लिए क्या करना आपको, 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर बताओ, क्वाड्रपल्स, उसी को बोलते हैं हम 4 टाइम्स। क्वाड्रपल्स को क्या बोलते हैं, 4 टाइम्स बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। डबल का मतलब 2 टाइम्स, डबल का मतलब 2 टाइम्स। रिमेन सेम। गेट हाफ्ट, हाफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चा 1/2, हाफ का मतलब 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया सारी बातें। तो यहाँ पर क्वाड्रपल्स हो जाता है, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज करेगा, तो जब भी आपको टेम्परेचर का रेंज दिया रहेगा, टेम्परेचर का रेंज दिया रहेगा, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो रेट यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने आपको। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फर्दर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।